खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आरमिद बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें। वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। कल 10 बजे तक हर चंद के ऑपरेशन नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है और छोड़ दिया है ट्रायल कोर्ट पर। अगर वो कल एफिडेविट मान लेते हैं तो शायद अमन अमान हो और हाँ सब चले जाएं, और नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम चढ़ दौड़ेंगे या चढ़ दौड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब, अब इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठकर लोग ऐसे रिस्पॉन्सिबल बयान देते हैं, जिस तरह हालिया इंटरव्यू में जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि साबका जर्नैलों ने मुझे पीएम बनाने की जो है बकौल उनके टीवी पे चला है ये थी। ये अंदाज़ा है आपको कि ये कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है आपने उन मुअज़्ज़ज़ जनरल साहिबान पे कि ये अवाम इलेक्ट करते हैं या वो, तो ये कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए। फ़ौज की सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शन यहाँ काबिल कबूल किसी को नहीं होंगे। फ़ौज भी इलेक्शन के लिए लोग नहीं देगी फोर्सेस, ना ही पुलिस। तो खैर क्या ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो IMF से मुआहदे में रुकावट है या कुछ और। मेरे पास आज इस हवाले से खुसूसी खबर ये है कि IMF हमें और रगड़ा लगाएगा तब तक कि जब तक हमारी सांस फूल ना जाए और वो सब कुछ मनवा ना ले। हमसे भट्टी साहब बढ़ते हैं आपकी तरफ। अब कल आपकी राय, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि शायद आप समझते हैं, वैसे तो फैसला अदालत ने करना है, कि कल ये एफिडेविट ज़्यादा लाइकलीहुड है कबूल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, कभी इम्कान है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इसीलिए अंडरटेकिंग लेकर मुतल्लका जज साहब को भेज दिया और ख्वाजा हारिस साहब एक नहायत कद्दावर नाम है, तो मेरा ख्याल है हो जाएगा, लेकिन फैसले तो यकीनन अदालतें करती हैं और ये उन्हीं का अख्तियार है, उन्हीं के पास रहना चाहिए। लेकिन काजी साहब, ये जो 48 घंटे सुना है करोड़ों रुपए की गैस ड्यूटी और अदा करनी पड़ी, मुझे ये बताएं, आपकी ज़िंदगी गुजर गई, पूरी ज़िंदगी में आपने किसी भी, इधर इस मुल्क में लियाकत अली खान साहब रहे, अयूब खान साहब सदर सुदर रहे, चले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर वज़ीर आज़म रही, जुल्फ़िकार अली भट्टो, मोहम्मद खान जनेजो, नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, या और जितने भी रहे, कभी किसी के घर ऐसी वहशियाना शेलिंग और फायरिंग देखी आपने? पूरी होश अपने ज़रा मेमोरी जाए पिछले 40 सालों में। भट्टी साहब, बड़े बड़े ब्रूटल वाक़यात हमने देखे हैं, लेकिन हमने ऐसा काम कम ही देखा है, देखा ही नहीं है। काई सब मैंने ज़िंदगी में कवर की है, पुलिस अमूमन सड़क पे जब कोई एहतजाज हो रहा हो, एहतजाज, उस दौरान अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहा हो तो उसके डिस्पर्स करने के लिए, उसको डिस्पर्स करने के लिए शेलिंग करती है, लाठीचार्ज करती है कि सड़क का रास्ता रवा रखा जाए, तोड़ फोड़ लोग मुंतशिर हो जाए। लेकिन घरों में इन्होंने ऐसी मिसाल पंजाब हुकूमत ने कायम कर दी, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। आपको याद नहीं होगा काजी साहब, नहायत काबिल एहतराम हरदिल अजीज़, आजकल तो बहुत ज़्यादा मजबूत है आपके तस्वुर से, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ठोकर नैब की पेशी पर गई थी, याद है? 2.5 दर्जन पत्थर लगे थे और पथराव किया था। मुझे बता दें, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्या जाती उम्र रेट हुई थी? क्या इतनी शेलिंग की गई थी? क्या मौजूदा हुक्मरान जो 80% केसों में मतलूब है, और ख्वाजा आसफ साहब की मुझे आज तक समझ नहीं आती, कहते हैं बहादुरी और दलेरी नवाज शरीफ से लें। अच्छा काई साहब, मुझे ये बताएं, बहादुरी किसको कहते हैं कि अब जब आप गिरफ्तार हो, पाँव पकड़ो और रिटर्न लिख के दो सऊदीया हुकूमत को? नहीं, बहादुरी इसको नहीं कहते। बहादुरी इसको कहते हैं कि जब आप इलेक्शन हारने लगे तो फौरन फोन कर दे किसी के अजीज को कि मैंने जिताओ। ये होता है टीपू सुल्तान जी। अच्छा, इसका मतलब है इनके खूनों में भी ताकत है, और गरीब अवाम 22 करोड़ के खून की भी कोई अहमियत नहीं। इनका फोन किया हो तो जीता इलेक्शन, हारा इलेक्शन जीत जाए। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं बहादुरी, मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क को किस बुज़दिली का ये दरस दे रहा है कि जरा नवाज शरीफ से सीख लो। ओ भाई, वो एफिडेविट दे के लंदन इस वक्त 8 हफ्ते के लिए गए हैं और मुल्क में वापस नहीं आए, और आप उस इमरान खान को कह रहे हो जिस पर अभी भट्टी साहब आपको इसलिए थोड़ी देर, ये वो पत्थर थे जो बांध के ले गए थे तैयारी करके। ये अच्छा, ये काजी साहब, ये मरियम नवाज की फुटेज तराब साहब, आज आपको खाना हो गया। मरियम नवाज साहब नैब में करप्शन की पेशी पे गई
और इस दौरान ये पत्थर है इनकी गाड़ियों में और नैब ऑफिस में पथराव हुआ करके लाए थे पत्थर और नैब पर पथराव हुआ और नैब के 3 अफसरात जख्मी हुए। मुझे बता दे इस फायरिंग के बाद, इस शेलिंग के बाद मरियम नवाज पर पर्चा हुआ, क्या जाती उमरा रेड हुआ था? इस हुकूमत को सोचना चाहिए, ये अबूरी हुकूमत है। ये देखें आंसू गैस है नहीं तो पानी ज़ाया कर दिया मोहतरमा ने, नहायत काबिल एहतराम है मरियम। काजी साहब ये मुझे बता दें, उसके बाद मरियम साहब को कभी नहीं बुलाया गया? उसके बाद मरियम साहब को नहीं तलब किया गया। ये बहादुरी का दर्स किस कौम को किस तरह दे रहे हैं? आपने मुझे ये बता दें 48 घंटे जो आपने दहशत की फजा रखी, वहशियाना तशद्दुद किया, आपने पूरे के पूरे ज़मान पार्क को लाहौर से काट दिया जैसे तन जिस्म से जुदा करते हैं, और आपने हजारों पुलिस वाले लगाकर पाया कि हासिल क्या किया? ये इमरान खान, ये इमरान खान, ये इमरान खान। ये भी तो बाज नहीं आते ना, तो अंदर ही हो जाए अगर हम आपको नहीं पकड़ सके तो। सब देखिए ना, मैं इमरान खान का वकील हूँ ना वो अदालतों से भाग रहे हैं। उनका आज शिबली फराद और फवाद चौधरी का बयान है, हम आज अदालतों को भी सिलेंडर करते हैं लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं देते। राना सनाउल्लाह पे बदकिस्मती है कि खुद आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने उन पर कहा इनके पास उजड़ती कातल है। उनका कहना है मैं खुदा ना खास्ता नहीं कहता, और ताहिरुल कादरी के मुताबिक सानिया मॉडल टाउन के मेन ये मुल्ज़म है। ऐसे शख्स के पास एक मुल्क का मकबूल तरीन लीडर हो, आप उसको हवाले कर दें, कल को उसकी जान चले जाए, क्या मुल्क में हाँ खूनरेज़ी करानी है? लेकिन मैं एक और खाना जंगी करानी है। अदालतों का एहतराम होना चाहिए, इमरान खान को पेश होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन मैंने तो आज एक वजीर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो भी बुजुर्ग है लेकिन वो है इस वक्त हुकूमत में, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों से सख्त नाला है। मैं कहता सर रान साहब ये एक बात बता दें, इन 70 सालों में ऐसे मनाजर किसी लीडर के घर, साबिक वज़ीर आज़म के घर आंसू का शेलिंग के देखे हैं? और उसने कहा यार ये वाकई बड़े बेशरम हो गए। किसने कहा? एक वफाकी वजीर, वफाकी वजीर। हाँ, तो वो उन्होंने बकौल उनके जो बेशर्म है उनके साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है उनका। अब देखिए ये देखे कादी साहब, अब आप चाहते हैं कि मेरे से मेरा फ़ोन सुनना छोड़ दें? कादी साहब तो उनके नाम का पता ही नहीं। अब 10 बजे चले, कल वो ऑर्डर नहीं होते तो ये फिर जाके हमला करेंगे। कहते हैं ऑपरेशन इसको ना को होर की कहिए यार, अल्लाह का खौफ करो। आपने लाहौर में शेलिंग का समार ख़त्म कर दिया, आपने औरतें बुजुर्गों बच्चे इस तरह बेदर्दी साहब। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, मेरा एंगल डिफरेंट है। राना सनाउल्लाह साहब बदतरीन रियासती तशद्दुद का शिकार हुए, जिसको हम गलत हुआ कंडेम करते हैं, गलत हुआ, उन पर जाली पर्चा बनाया गया, गलत हुआ। एक इंसान जो खुद इन तकलीफों से गुजरा हो कैन ही सब्जेक्ट पीपल टू दोज? और दूसरी बात ये कि इनके खिलाफ खुद एक FIR है, गलत या सही? नहीं उस पर खामोशी है। उसमें भी ना काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी निकली है। इस लाहौर पंजाब पुलिस से मेरी गुजारिश है, राना सनाउल्लाह के घर जाए ना, इतने शल मारे। और अब भी 50,000 से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं अदालतों के। इमरान खान इश्तिहारी नहीं, उन्होंने यकीनी बनानी है गिरफ्तारी। राना सनाउल्लाह को पकड़ लेना, अरेस्ट कर लें, फिर कानून तो सबके लिए एक है। और मुझे हैरान है कि नहायत सबसे यार इमरान खान मेरे करियाने की हट्टी बंद कराने आ गया। आपको समझ नहीं आती बात? साहब मौजे, गुलछर्रे, ठेके, माल अंदर बाहर। आपके देखे ना, आपके फेवरेट वजीर आजम कहते हैं थोड़ी ज्यादती की है इसने। हमने पर्चे नहीं कराए। वजीर आजम साहब क्या आवाम को बेवकूफ किया आपने? मुझे बताएं, ये सारे ही सियासी पर्चे हैं, ये सारे ही सियासी पर्चे हैं। जिले शाह को तुम मारो, सौदा क्या हुआ वो कहानी फिर सही। इमरान खान पे 302 जो इन्होंने पर्चे नहीं कराए, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हो, इमरान घर है उस पर पर्चा दे दो। इधर कल के फिर 2 पर्चे दे रहे हैं, 80 पर्चे दे दिए। आप कह रहे हैं हमने पर्चे नहीं कराए। लेकिन भट्टी साहब मैं एक दूसरे एंगल से आता हूँ। अच्छा कैसे इस तरह इमरान खान को ये खत्म कर देंगे खुदा ना खास्ता? मैं बताऊँ, आज एक और रेड लाइन क्रॉस हुई। वो क्या हुआ? रियासत का एक खौफ होता है, राइट टू वायलेंस जो है वो रियासत की होता है। मुजरमों के खिलाफ वही फांसी लगा सकती है अदालतें से। आज मैं हैरान इसलिए हुआ हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे मैं दोहरा नहीं सकता, वो इनसेंसिटिव थे कि ये बड़े नाजुक मिजाज से हैं
उनका जो बड़ा इंसेंसिटिव सा रिमार्क्स था ख़वातीन हमारी बहनों के बारे में, हालांकि मैं उन्हें सिनफ नाजुक नहीं सिनफ अहम समझता हूँ। आज इन्होंने सिखा दिया है पीटीआई के वर्कर को कि कुछ नहीं होता, ये जो होता है ना धुआं जो निकलता है, आज उसको पता चल गया है और वो अब मेरे ख्याल में ज़्यादा तैयारी के साथ बैठे होंगे। और यार डराए कहते ना मारे ना डराया चंगा, तो ये आपने क्या किया? ये किधर गई अकल आपकी? नहीं, आप हिस्ट्री कहती है जुल्म जितना बढ़ता है मिट जाता है। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। घर में शेलिंग करके लातादाद औरतों बच्चों पे करके, इससे ज्यादा क्या गोलियां सीधा मारनी थी, मार दो भाई, तुम वो भी मार सकते हो, तुम्हें लाइसेंस टू किल है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। काजी साहब इन्हें लाइसेंस टू किल है, इन्हें इजाजत है। बड़ी साहब उन्होंने तो रोक दिया इनको, फिर आप देख लेंगे नहीं ना 48 काजी साहब जिसे आप बर्गर फैमिली कहते थे। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ। अभी जब हम कमरे में कुछ फुटेज देख रहे थे, हम दिखा नहीं रहे किसने कल उन पर जुल्म नहीं किए। उस खातून माँ जो कह रही थी नहीं बेटा मैं इधर अपने बच्चों के लिए आई हूं, आप सब मेरे बच्चे हो, और इस जज्बे को कहां मारोगे कि एक माँ अपने बेटे को लेके इमरान खान के घर के बाहर खड़ी है? क्या वो बच्चा जो उसकी गोद में है उसको भी दहशतगर्द कह दोगे? क्या जो औरत अपनी जवान बेटी के साथ आई है पुरअमन एहतजाज करने, उसके भी दुपट्टे नोचोगे कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है? क्या लेवल फील्डिंग ये है कि इमरान खान पे अगर 80 पर्चे हैं तो क्या नवाज शरीफ पर भी 80 पर्चे हो? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या इमरान खान पे हमला हुआ है कातलाना वजीराबाद में, तो नवाज शरीफ पर भी हमला होना चाहिए? हरगिज नहीं होना चाहिए। क्या इमरान नवाज शरीफ को मुजरम होने के बावजूद अदालत ने 50 रुपए के एफिडेविट पर भेजा 8 हफ्ते के लिए, वो अभी तक नहीं आया? क्या इमरान खान को नहीं मिलना चाहिए? लीडर वो होता है जो मैदान में डट के खड़ा रहे, जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसे भगोड़ा कहते हैं। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब नहीं कादी साहब उसकी मिसाल ना दिया करें कि बहादुर है वो। कुछ कमेंट सुनवा दूं आपको। जमानत कैंसिल हुई है ना, इज्जत तो इसी में थी कि फौरी तौर पे खुद पेश हो जाता जाके और कहता जी मुझे गिरफ्तार कर लें। लेकिन ये तो बहादुर लोग करते हैं ना, बुज़दिल की काम नहीं करते, वो तो बुज़दिल है। तो भट्टी साहब खुद तो ये बाहर बैठे हुए हैं और सजा इनको इधर होनी थी। सर कादी साहब ताज्जुब है, कहते हैं तुझे नमाज की फुर्सत नहीं। आप इसको फख्र समझ रहे हैं? ये वो शख्स हैं जिन पर खुद हुकूमत ने अदारों ने पाबंदी लगाई थी गुफ्तगू की, अभी तक ये पाबंदी ऑफिशियली हटे ही नहीं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं खुद गिरफ्तारी दे जानी चाहिए थी, इज्जत वकार उसके कदम में नहीं। उन्हें खुद किसी ने कान में ये नहीं कहा सारा गल ना करो क्योंकि तुसी तो आप मुल्क को नशे दो। नशे नहीं, ये इश्तिहारी हैं काजी साहब, इधर देखें, इश्तिहारी हैं विद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। नहीं ये मुझे बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा बहादुर शख्स है कि जो अपनी फैमिली को, अपने सियासी रहनुमाओं को, अपने वर्करों को छोड़कर प्लेटलेट झूठे सच्चे करके मुल्क से चले जाए और अपने सगे भाई की हुकूमत में 4.25 साल ना आए? उसे अगर आप शेर कहते हैं तो खुदा का वास्ता है, आज तो शेर दा ना गिद्दड़ तो भी बदतर रख दो। लो जी आप शेरों को गालियां देने लग पड़े। मौलाना फजलुर रहमान भी आप पता है बहुत बड़े हमारे लीडर हैं, जरा सुने उनको। हमारी अदालतों को रियासत को ताकतवर बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त तक जो कुछ नजर आ रहा है उसमें अदालतों के रवैये से भी रियासत कमजोर हो रही है और बाकी कुव्वतों की हौसला अफजाई हो रही है। बट साहब मैं आपको खबर बता दूं, ये बिल्कुल एक ये कहा जा रहा है बाज़ हल्कों की तरफ से कि पाकिस्तानी रियासत को, इसके तमाम इदारों को एक सोचे समझे अंदाज में कमज़ोर किया जा रहा है, जिस तरह चौकों में खड़े होकर नाम लिए जा रहे हैं उनके, और ये एजेंडे आलमी हैं। ये किसने शुरू किए थे? मैं जिसने भी शुरू किए थे, मैं थोड़ा सा तारीख में नहीं, अब शुरू किया अब जहाँ से शुरू हुआ गुजरांवाला से शुरू हुआ। लेकिन बात मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरी अर्ज सुन लेना, मैं इनका कहते हैं अदालतें कमज़ोर कर रही हैं, नहीं आज भी हम अदालतों को कमज़ोर कर रहे हैं। आज भी अगर कोई उम्मीद की किरण है तो एक सिर्फ अदालत, खुदा की कसम बाकी तो बेड़ा ही गर्म। और एक अप्रिशिएट भी कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं
काजी फाइज ईसा साहब ने जो कहा है पेमरा के बारे में, सब दूसरी बात देखिए ना, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। मैं उसकी अदालतों के जो इख्तियारात और काजी फाइज ईसा साहब, आपको भी इस बात पे सलाम। वाकई सहाफत पर कदगन माजी में मार्शाल्लाह दौर में भी ऐसी नहीं थी। आप अपने लेवल पे काजी फाइज ईसा साहब चेक करा लें किस तरह सख्ती की जा रही है। ये दिखाओ, ये ना दिखाओ, ये कहो, ये ना कहो, इस तरह बोलो, इस तरह ना बोलो। आज़ादी सहाफत क्या है। दूसरी, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं अदारे, हाँ अदारे जिस दिन मजबूत हो गए पाकिस्तान मजबूत होगा अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय एक फौज के आपके पास अदारा रहा कौन सा और जो एक डिसिप्लिन है। लेकिन इसी मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब नैब ने बुलाया था, मुझे आप सवाल करने दें, मुझे सवाल करने दें। आप बैठे एक चौराहे में और अदालत को कहें तुम बेंच फिक्सिंग कर रही हो, आप खड़ा करें, मुझे वो जो याद आ जाता है मैन फॉर ऑल सीजन का रिचर्ड रिची, जो उसको 2-2 पैसे के लोगों को खड़ा करें और मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जो है वो भाई एक फोरम है, उनके खिलाफ रेफरेंस दो, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी फाजिल दोस्त देखेंगे। तो भट्टी साहब, इदारों को कमजोर कौन कर रहा है? फलां जज, मैं कहूं कि फलां जर्नैल पे आप जो है उसको करें, उसका कोर्ट मार्शल करें और हम सुनते रहें। काजी साहब अदब एहतराम, कौन वीकन कौन कर रहा है? कौन मुझे बताएं, कौन कमजोर कर रहा है? पीडीएम की क़यादत जो खुद भी इमरान खान की कामयाबी रखते हैं। इसी मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब नैब ने बुलाया था, इन्होंने कहा था मैं 5000 बंदा लेके जाऊंगा और उसके बाद नैब ने जरूरत ही नहीं की बुलाने की। इन्होंने अदारों को मजबूत करना है। काजी साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, इन्हीं मौलाना साहब ने कमर जुवेद बाजवा साहब, मोहतरम फैज़ हमीद साहब के बारे में और जज साहबान के बारे में जो जो अल्फाज के हैं ना, हम दोहरा भी नहीं सकते। खुदा के लिए पहले अपने दामन से लगे हुए दाग उतार दो, फिर किसी पे उंगली। भट्टी साहब, मैं और आप और हम सब लोग वायलेंस के खिलाफ हैं, गैर कानूनी एहतजाज के खिलाफ हैं, कानून के तहत एहतजाज के हक में हैं। ये सब इमरान खान साहब को नैब पर मारे हुए पत्थरों ने सिखाया है, उन धमकियों ने सिखाया है। आज ये सबक उन्होंने सीख लिया है। आप उनके टीचर हैं, उस्ताद हैं। अब बताइए है या नहीं? एहतजाज होते ही पुरअमन है, जो पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं वो जुल्म होता है। हम तो खिलाफ है उसके एहतजाज। मैं कह रहा हूं एहतजाज किसी के ऊपर पत्थर। अच्छा, डंडा बरदार कौन लेके आता था वर्दियां पहना के? भाईजान इन्होंने एक्सरसाइज करवाई। तो इस्लामाबाद में कौन कमजोर कर रहे हैं? पुलिस के होते हैं, फौज के होते हैं। इस्लामाबाद में एक्सरसाइज कराई, अपनी कोई फोर्स बनाई हुई है, फिर अपनी फोर्स बनाई हुई है। और मौलाना साहब ने, शायद आप कादी साहब एक ब्रेक है भट्टी साहब, मरियम नवाज और मौलाना साहब ने जो अदारों के बारे में जहर उगला, आज हम चला नहीं सकते, ना हम चलाएंगे, क्योंकि अदारे हमारे हैं। हम तो पीट इस बात पे रहे हैं कि वो इस मुल्क को रहने के काबिल छोड़ दो, इन इदारों को ताकत, और इन इदारों को भी हम ये कहते हैं कि इंसाफ और कानून के तहत चलें। वी वॉन्ट दिस कंट्री टू लिव, सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। लेकिन ये कौन ऐसा कर रहा है? फिर वापस आएंगे और इदारों की बात करेंगे कि फिर आगे हम टीवी पे कहते हैं मुझे तो 3 बंदों जो है वो पीएम लगाना चाहते थे। यार क्या उन्होंने कसूर किया आपका? अगर ये, और इफ दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर, तो आप पीएम हैं, फिर आप कानून को हरकत में लेके आए। एक ब्रेक के बाद आगे होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, जब हम दुनिया में स्टेट्समैन देखते हैं और उनके बारे में, यानी हम देखते हैं कि वो क्या गुफ्तगू करते हैं, नपी तुली अंदाज में करते हैं, मगर मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा के फिर थोड़ा सा अर्ज करता हूँ, सुनाए जरा। भट्टी साहब, ये तो बिल्कुल इनोसेंट है। काजी साहब, आपकी जान की कसम, अगर ये एथिकली गलत ना होता मैं इस मेज के नीचे छुप जाता, इतना बड़ा झूठ देख के। इनमें 90% सियासी मुकदमात हैं। कहते हैं मैंने नहीं बनाए, और मैं बनाए ने। ओ भाई, इस मुल्क में तो अल्लाह रहम करे, किसी की मोटरसाइकिल छीनी जाए तो 6 महीने पर्चा नहीं होता। दहशत गर्दी बगावत के पर्चे दे कौन सकता है? दहशत गर्दी 80 मुकदमात। मैंने तो कहा है 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, नहायत काबिल एहतराम है। शहबाज शरीफ साहब को बेशतर 3 दफ़ा CM रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत के दौरान लातदाद लोग जाली पुलिस मुकाबले में मरे, लातदाद, उनकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन इन पर भी नहीं होने चाहिए। ना इससे आधे हुए हैं, ना इससे 5% हुए हैं, और ना एक बंदे के खिलाफ होना चाहिए। इंतकाम की सियासत तो आप रविश दे रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, इसकी कहाँ प्लानिंग हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने की? जेल बरो तहरीक में तो आपने किस किस को क्या क्या आर्डर दिया?
जाती उमरा से हुक्म आता है। कल जो आज सब ये कामयाब नहीं हो सके और हम हाई कोर्ट के मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान लाहौर की ज़मीन को खून से सुर्ख होने से बचा लिया, चाहे पुलिस मुलाजम का खून बहता वो भी या वर्कर का, वो हमारे भाई थे, हमारे पाकिस्तानी, मेरे महावत है ना पुलिस वाले। चंद लोग अपनी हिस्स लालच की खातिर यार बेचारे इक़्तिदार के लिए, वो तो अपने बच्चों को पालने के लिए जलील होते रहते हैं और तो 2% पैसे ये चंद बंदे पुरकशिश होने के लिए ज़मीर बेचते हैं ना, बाकी तो 90% ठीक है, मजदूर है, बावर्दी मजदूर है। ने खून बहाने से रोक लिया, वरना इनका तो प्लानिंग थी। आज जाती उमरा से उसने एक अहम शख्सियत ने, खातून ने इतना डांटा है, और तुम होते कौन हो? मैंने कहा था मुझे इमरान एस चाहिए यार, अनबिलीवेबल। क्या कुछ सुन भी लिया सी यार, मैं की कमा, इन्होंने बेचारिया ने नहीं सुनना। इन्हों की हिम्मत है जब पाँव पकड़ के मैं आपसे मिन्नत पकड़ के कहूँ अल्लाह का वास्ता एक दफ़ा ताबेदारी का मौका दो, भावें से जुतियाँ मार लेना। और कादी साहब, आफ्ताब चीमा रोज़ाना पैदा नहीं होता। IG इस्लामाबाद थे। भाई साहब, मैं आपको इस पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, 2014 की बात है। ये इमरान खान साहब का वो धरना था, मेरे होते हुए जो निसार साहब बार बार उन्हें फ़ोन कर रहे थे वहाँ रेड करो। उन्होंने कहा सर बहुत लोग मर जाएंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं को 3-4 घंटे आफ्ताब चीमा साहब के पास बैठा रहा। उस दौरान सेक्रेटरी इंटीरियर शाहिद साहब थे, उनकी बड़ी हॉट टॉक हुई। मेरे बैठे उनकी ट्रांसफ़र का आर्डर आ गया। आफ्ताब चीमा XIG अब भी वो लाहौर में रहते हैं, उनके साथ का अफसर माँ बेटा नहीं पैदा कर सकती। कादी साहब मेरे सामने उन्होंने अपने घर फ़ोन किया कि मैं ना, मेरा सामान पैक करो। और उस वक़्त पंजाब पुलिस ने सारा कब्ज़ा कर लिया था, जो निसार आपको देते थे। बाद में नवाज शरीफ ने उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया। इसी तरह मोहम्मद अली नेकोकार थे एक SSP। ये इमरान खान के उस्मान बुजदार ने जो बदबू डाली है ना, वो भी अनबिलीवेबल है। मोहम्मद अली नेकोकार को कादी साहब उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान जिंदा या किसी भी हालत में गिरफ्तार चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत ज़्यादा लाशें गिर जाएंगी। पंजाब पुलिस गई, उन्होंने प्लानिंग कर ली। मुश्ताक सकेरा था IG। कादी साहब उस शख्स ने इनकार किया, मोहम्मद अली नेकोकार अब भी वो छुट्टी पे है। इन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। पाकिस्तान के चंद बाकिरदार, दयानतदार, काबल और असूल परस्त अफसर, उनमें मोहम्मद अली नेकोकर का नाम आता है। आज तक उसे तैनाती नहीं मिली, 2014 से लेकर 23 तक। वो ऐसे अफसरान भी है। जवेद इकबाल भी IG इसी पंजाब में रहा। खालक दाद लक को इन्होंने IG नहीं लगाया कि वो ऑनेस्ट था। मैं तो यही तो बात कहता हूँ कि यार वो इतनी इंटेग्रिटी हो ना। आफ्ताब चीमा साहब ने क्या कहा कि ओए मैं किराए का कातिल नहीं हूँ, नहीं हुए, मैं अफसर हूँ। तो आप कितने रह गए हैं? चलो आपको कुछ और सुनवाते हैं। मैं SSP मोहम्मद अली नेकोकार की बता रहा हूँ, उसके साथ के सब DPO लगे हैं और उसकी नौकरी चले गई, वो प्राइवेट नौकरी करने लग पड़ा। कादी साहब यहाँ पाकिस्तान में सच बोल के जिंदा रहना, तो खुद ही तो आप कहते हैं अबूर करना, बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। जरा सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। मैं एक तो इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इनकी जो लॉयल्टी अपने भाई के साथ है। नहीं, काश हमें भी अल्लाह तौफीक अता कादी साहब, आप ये आज इन्होंने हमें बता दिया है कि कादी साहब से कुछ नहीं होता। ये इनका कहना है, मेरा नहीं। कादी साहब अदब एहतराम से खुदा रसूल का वास्ता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लूट मार पाकिस्तान नहीं है। 3 जर्नैलों पर उन्होंने चार्जशीट की है, वो कैसे बना सकते थे इसको PM अगर इलेक्शन ही नहीं हुए? ये 3 हाज़र सर्वस उस वक्त के जर्नैलों तो क्या ये कैंपेन है कि हम अपने इदारों को खराब करें? पाकिस्तान अगर कायम है 99% फौज की वजह से, आज भी जो लातेदाद शहादतें दे रहे हैं वो पैसों के लिए नहीं। मुल्क के 3 जर्नैलों को इन्होंने कहा 2018 से बना के तुम्हें हुकूमत देते हैं। इसका मतलब है 3 जर्नैल बैठ के जिसको मर्जी हुकूमत दे दें। ओ भाई, मेरी 8 लाख की फौज है, हम ये बात जो हर वक्त अपने बच्चे, जवान बहनें, बेटियां अपने बच्चों की कुर्बानी देती हैं। इस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ से नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है, नहायत अदब एहतराम से गुजारिश है, अगर ये बात इन्होंने कही है तो इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। फौज के पिलर पर पाकिस्तान खड़ा है। अगर 1-2 बंदे कोई ऐसी वायलेशन करते हैं तो खुदारा, ये क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म कह रहे हैं। कादी साहब मेरी बात सुने, ये आम शहरी कोई नहीं कह रहा। जब इसमें एक बात तो और है ना, बात ये सबसे अहम बात ये कि फिर यानी यू लूज योर फेथ
ऑन द इलेक्टोरेट जो है, जो आपको वोट देने वाला है, आप उसका काम क्यों करेंगे अगर आपकी यही सोच और यही फिक्र है? पर एक वजीर आजम कह रहे हैं जी मुझे बुला के का तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं। और भाई तुम कैसे वो बना सकते हैं? वोट अवाम ने देना है, इलेक्शन होने हैं, उसका एक तरीकाकार है, और ये टीवी पे इसका एतराफ़ कर रहे हैं, ये तो उन पे चार्जशीट कर रहे हैं नहायत एतराम से। आपको दिल लगती बात कहूँ, बात यह है कि दुनिया भर में बहुत सी बातें होती हैं। लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसका एक रोल होता है। और यार जब आप टीवी पे बोलते हो तो आपको नाप तोल के, यहाँ टीवी पे बैठे हुए हैं ना, तो नाप तोल के बोलना ही हमारी जिम्मेदारी है। और यार कम अज़ कम यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। काजी साहब, मैं और आप आम शहरी हैं, ये इस वक्त मुल्क के मौजूदा वजीर आज़म है, मेरी बात सुने, इनकी बात मुझसे बहुत ज़्यादा अहम है। ये इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव का हिस्सा है, वो ये इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव है। मेरा वजीर आज़म है इस वक्त शहबाज शरीफ, आपका है, पूरी कौम का है। और वो एक टीवी चैनल में कह रहा है कि मुझे फलां 3 लोग कहते थे तुम्हें वजीर आज़म बनाता हूँ। ओ भाई, कोई लकड़ का बांदर है जो चाबी देनी थी, तू चल अब मेरे ख्याल साहब नहीं, कभी आप अदलिया को कहते हो इन 5 चचों को बाहर, कभी आप कहते हो कि मुझे ऑफर की, कभी कहते हो कि इन्हें रिजाइन दो। यार खुदारा, एक अदारा बचा हुआ तुम्हारे शर से, क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन आएगी, मैं आपको बताऊं। लेकिन आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, एक शॉट और सुनिए। सब नो कमेंट्स, अब मैं नहीं कहूँगा, अब मैंने पूरा क्लिप पूरा सुन लिया और मैं अंदाजा हो गया हूँ। मेरी एक गुजारिश है अदब एहतराम से, न शहबाज शरीफ साहब, GNN का प्लेटफॉर्म हाजिर है, एक चीज़ एडिट नहीं होगी, आपका लाइव होगा। कौन किसका गवाह है, कौन कैसे मिलने जाता रहा है, तारीख, डेट और सबूतों के साथ मेहरबानी फरमाएं। मैं बताऊं कि कादी साहब, सवाल दे के जवाब लेना बात नहीं है, सवाल से ही खबर निकलती है। मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। नहायत काबिल एहतराम हमारे भाई हैं। और नहीं आप बताएंगे कि हम सवारी कौन सी इस्तेमाल करते थे? नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा कभी ना बनाऊँ, ना इंशाल्लाह ताला बनूंगा। बहरहाल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आमिद मीर मेरे दोस्त भाई भी हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी हैं, तो खबर निकालने का फन तो है उनको। नहीं, उन्होंने निकलवा लिया, उन्होंने मान गया कि हाँ मुझे वज़ीर आज़म बनवाना चाह रहे थे। साफ़ी का इंटरेस्ट खबर है, साफ़ी का इंटरेस्ट खबर है, वो एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा कि मारसाला लगा देगी, हम भी इस शहर में रुलते हैं। और सब क्या, अब थोड़ा आगे बात को बढ़ाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्या वाकई अब इन द वेक ऑफ दिस इकॉनमी इलेक्शन जो हैं वो हमारी रूलिंग इशराफी ये समझती है रेलेवेंट हैं? अगर रेलेवेंट हैं तो जिस तरह 8-9 महीनों में इन्होंने इकॉनमी को संभाला है, अगले 8-9 महीनों के बाद क्या होगा? थोड़ी सी कल की खबरें भी बात करेंगे, री इमेजिनिंग पाकिस्तान पे भी बात करेंगे। ये क्या ड्रामा लगा हुआ है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अभी बात हो रही थी डॉन में, कहा जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से IMF पैसे नहीं दे रहा है। IMF बड़ा नेक है, वो बड़ा हमें कहते हैं हम अच्छे बच्चे बन जाएं, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, मगर IMF साहब आपकी वजह से है ये इंस्टेबिलिटी। हमने बिल्कुल वही किया जो आप हमें बताते रहे, और इन सब नालायकों ने आपकी बात मानी और आज हमें भिखारी बना दिया। ये आप फरमाते हैं कि हम भिखारी हैं। जी, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने फरमाया है, जो कि बड़े काया डिप्लोमेट और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े अंदर के आदमी हैं, कि ये इंसान बने, मुराद ये कि खान साहब को गिरफ्तार करना, ये सारी कहानी बंद करें। लेकिन भट्टी साहब, मेरे पास एक खबर है, आज बड़ी एक मईशत के हवाले से एक शख्सियत से मिला। वो कह रहे हैं कि वो जानबूझ के हमारी आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल नाक रगड़ें उनके सामने। हालांकि वो इसहाक डार साहब का उन्होंने नाक में दंग भी किया हुआ है। इसहाक डार साहब ने भी जो हमारे साथ फरमाया है वो आपके सामने है, मगर अब वो न जाने क्या एजेंडा उनका, वो क्या हमसे करवाना चाहते हैं। कैसा ज़ल्मे खलीलज़ाद को तो हमारे कामों में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो कहते हैं सियासी अदम इस्तेकाम, ये तो 13 जमातें मिल के लाए हैं। आपने तो इमरान खान पे इल्ज़ाम ये लगाया था कि वो ना तजर्बाकार है, उसने इस मुल्क को लाया और हम 6 महीने में अगर ना किया तो मेरा नाम बदल देना। इस तजर्बाकार और टीम ने स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं, और आपकी ये खबर 100% ठीक है
जान के ऐसे क्राइसिस लाए जा रहे हैं, ऐसी इकानमी को तबाह लाया जा रहा है और ये लूप में है कुछ लोग। डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने कहा था डिफ़ॉल्ट मुल्क मजाक नहीं होता, लेकिन कोई अगर खुद करवाना चाहे, वो मैं आज तक उनका ये जुमला नहीं भूलता। मेरी इतला है दानिस्ता या गैर दानिस्ता कोई गैर मुल्की एजेंडों पे चल रहा है और इस मुल्क को इस नैश पे ले जा रहे हैं कि वो कहें जी ये इसको भी छोड़ो उसको भी छोड़ो, हमें सिर्फ एक वक्त की रोटी दो। जिस कीमत पर काजी साहब महंगाई पहुंचा दी है आपने, डॉलर पहुंचा दिया, बिजली की कीमत पहुंचा दी है, पेट्रोल तो यार की कीमत, भट्टी साहब आपको अपनी जात से आगे कुछ नजर ना आए, अपने जाती, अपने खानदान, अपने निजी कारोबार के मफाद से आप 1 इंच आप आगे देख नहीं सकते। वो इमरान खान की इन्हें कुकड़ी चुक के ले गए। इमरान खान फर्स्ट टाइम उनको एहसास हुआ है कि इस मुल्क की तरह 1 नंबर तो नहीं होने लगा, नहीं शक जी पे है। इमरान खान होना तो कोई नहीं खराब कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा एक दूसरे के मुखालफ थे, लेकिन डील करके बच जाते थे। एहतसाब को पहिया गो के अब भी नहीं शबाब चल नहीं सका। इमरान खान ने NRO देने से नहीं मानना। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब जो उन्हें सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने ऑफर दी थी, इनको डील दे दें सिर्फ NRO PDM वालों को, तो इमरान खान के पर्चे 15 दिन में सी के सी खत्म हो जाएंगे। काजी साहब ये सौदेबाजी। लेकिन मैं भट्टी साहब इन सबको एक बात कहता हूँ, तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो मेरी राय है और जो बहुत अहम यहाँ के मैशतदानों की राय है जिनसे मेरा रब्ता भी रहता है, उनका नाम मैं इस तरह पूछे बगैर नहीं ले सकता, कि खुदा के लिए इन आलमी इदारों के सामने खड़े हों और अपने हमारे मफादात, अपने 2-2 टके की दुकान को बचाने के लिए लाए इस मकसद के लिए ऊँट ना ज़िबा करवा दें। काजी साहब मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मैं एक चीज़ का अहल नहीं हूँ, आप मुझे साजिश करके बैठा देते हैं तो पाकिस्तान के लोगों, कुछ लोगों के बारे में ये अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़ाया कर देते हैं, तो ये अपने चंद केस ख़त्म कराने के लिए, लूटा हुआ माल बचाने के लिए 22 करोड़ अवाम के खतरा बन गए। भट्टी साहब मैं आपको खबर देता हूँ, कल डॉक्टर इकरामुल हक साहब के आर्टिकल में उन्होंने रेफ़र किया था कि, और हमारी खबर रह गई थी कि एक जो डेट रिपोर्ट आती है स्टेट बैंक की, उसमें पता चला है कि जितनी वसूलियाँ हैं वफाक की जो वसूलियाँ होती हैं जो सूबों को पैसे देने के बाद, वो उसमें 400 अरब या 200 से 400 अरब और डालेंगे तो सिर्फ कर्जों पर सूद दे सकेंगे। अभी डिफेंस बजट इधर पड़ा हुआ है, सरकार की जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है उसका बजट इधर पड़ा हुआ है, तो करोगे क्या? लड़ लें, इस तरह करें भट्टी साहब। ये जो है ना जितने बाकी के शेल रह गए मेरे भाई, ये चला दे ताकि पैसे आ जाएंगे। हुकूमत के लिए डिफॉल्ट होना इशू नहीं है, बिजली पेट्रोल की कीमत इशू, वो तो जरदारी साहब ने क्या दिया, डॉलर डिफॉल्ट होता रहता है, क्यों होया? उनका है कि इमरान खान को सियासी मंजर से हटाओ, बस ये मकासद है। आपने जो IM से नेगोशिएशन करनी थी, सारा जोर तो इमरान खान और पाकिस्तान तरीके साहब में मुकदमा पे लगा दिया। आपने 80 मुकदमे दर्ज करने की आपने तहरीर तो बना ली, एक IMF से डील नहीं कर सके इसाक डॉलर साहब और डॉर साहब, सॉरी माफी चाहता, ये डीलें तो हमें इस अंधे कुएं में ले आई हैं भट्टी साहब। ये कादी साहब 23 डीलें की हैं इन्होंने। ये आए थे मुकदमा खत्म कराने, हुए कि नहीं खत्म हुए? PDM की क़यादत का बताया ना मुझे। रोज बादशाहों को हम बुरा भला कहते हैं, वो परवेज मुशर्रफ ने नहीं की थी डील, हर चंद के उन्होंने भी जो किया था हमारा बेड़े गर्क हुआ था। अब सिविल मार्शल नहीं है। लेकिन ये बात ये है भट्टी साहब, फायद ईसा साहब की खबर रह गई है, वो जो उन्होंने मीडिया से रिलेटेड की है। मैं हैरान हूँ कि उन्हें इतनी इनसाइड इंफॉर्मेशन किसने दी, और शायद कम है, अल्लाह ताला हम सबका ख्याल है। देखें, एक तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और थैंक यू। हमारी उम्मीद तो अदालतों से होती है कि यार कोई हमारे राइट्स भी हैं, या सिर्फ इन जो शहजादों और शहजादियों के राइट हैं जो मर्जी कहते फिरें और धमकियाँ देते फिरें हमें। बात यह है भट्टी साहब की, कोई अभी मुझे ऊपर बता रहे थे 140 जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, 1300 दवाइयाँ उनकी इंपोर्ट हमें चाहिए। वो खुदा का वास्ता, वो अकल के नाखुन लो, क्या करोगे? क्या बनेगा यहाँ पे? सारे रॉ मटेरियल हमें चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए हमें जो सिलसिला चाहिए। काजी साहब ये हुकूमरानों के मसाइल नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। आज देखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आज चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब जाकर कहते हैं 5 महीने में हमने इलेक्शन ही नहीं कराने। उन्होंने चीफ जस्टिस के हुक्म को हुक्म ही नहीं समझा। अनबिलीवेबल। कादी साहब ये जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो रहा है, उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं, इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है। हम इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कल नहीं आना। अभी मुझे बताया जा रहा है कि सिर्फ एक सऊदीया का बैंक है जो हमारी ऑयल की LC खोल रहा है, तो इसमें यार बेहतर है मिलजुल के कुछ बताएं, देखें क्या होता है। हाँ, लेकिन भट्टी साहब मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, री इमेजिनिंग पाकिस्तान,
इसमें खाकान अब्बासी साहब हैं, अगले दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था और उनके फरजांदे अर्जुमंद के भतीजा बैठे हुए थे और उन्होंने हमें धमकी दी कि हमारा बच्चा भी सियासत में आ रहा है। एक घड़ी उनको भी मिली थी। वैसे भट्टी साहब आप डंडी मार जाते हैं, कुछ घड़ियां हमारे पेशे में भी आई थी, हमारे प्रोफेशन में भी आई थी, वो उन घड़ियों का बात नहीं करते। उन सबसे पहले कार्रवाई करो और मेरे से करो। मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले सहाफियों का एहतसाब होना चाहिए। जिस दिन सहाफियों को जजों से ज्यादा गाइड जाने होना चाहिए। मैं कह रहा हूं बहुत काम ठीक हो जाए। लेकिन बड़ी साहब जब हमें घड़ियां मिल जाती है तो फिर को हमारी जुबान पे बोलने में कोई असर पड़ता है या हम और दिल काला हो जाता है, फेर हो जाते हैं। ख्वाजा आसफ सब कितना बोलते रहे, 5 घड़ियां लेके, ओ अल्लाह के बंदे, ओ तेरे ये 2 हाथ रहे, 5 घड़ियां मुंह दिलानी है। अनबिलीवेबल। वो बेड शीट ले गए, वो कह रहे थे मुलाजमों में बांट दिया। कादी साहब वो बुखार नहीं देते अपना किसी को, और ऐसे इकबाल साहब ने भी पैसे दिए हैं उसके, पता नहीं। एक बात बता दूं, मुबैना इतला है, ख्वाजा साहब हो सकता है कल किसी प्रोग्राम में 5 घड़ियां दिखा दें। एक घड़ी इतने की बिकी है जिसका 10 मरले के 2 घर आ सकते हैं बस। ये हज साहब की घड़ी की बात करें? हाँ, तो और मेरे को रहनी घड़ी कितों होनी है भाईजान। भट्टी साहब ये घड़ियां ना होती तो हम पे बुरी घड़ियां। हो सकता है ख्वाजा साहब वो 6 की 6 दिखा दें कल। मेरी बात एक बिकी है जिसमें 10 मरले का लाहौर में अच्छा घर आ सकता है। इन घड़ियों का खेल ना होता तो हम पे बुरी घड़ियां ना आती। भट्टी साहब इन घड़ियों ने हमें कहीं का नहीं रखा और इसलिए ये बुरी घड़ियां हम पर बीत रही हैं। नहीं, इनकी वजह से। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक समझ नहीं आता। अच्छा, तोशाखाने का बुखार सारी पीडीएम का खत्म हो गया क्योंकि उस हमाम में तो सारे ही नंगे निकले, वो कोई लीडर ही नहीं है। अच्छा, जो गाड़ियां ली आप ले ही नहीं सकते, यानी गाड़ी तो आपको अलाउड ही नहीं है। वैसे एक सरदार सिकंदर याद हुआ करते थे प्रेसिडेंट, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं उनको वेयर अबाउट्स आजकल तो नहीं जानता, उनके पास भी एक मर्सिडीज थी, न जाने वो कहाँ चली गई। वैसे उसका एक क्लिप पड़ा हुआ है टीवी पर, अगर कोई देखना चाहे ढूंढ के। नहीं, मर्सिडीज तो सुना है जरदारी साहब, और गाड़ियाँ तो सुना है नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने भी ली हैं। अच्छा, पता नहीं, हो सकता है रेंट पे ली हो, मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है वो गाड़ियाँ अब इनके पास नहीं है, ये भी सुना। भट्टी साहब ये हमारी सियासत है, ये कोई लूट सेल, चलो सेल में तो फिर पैसे देने पड़ते हैं, हाँ इसमें भी तो देने पड़ते हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूँगा, वो ये कि क्या कोई ऐसा खाना है जहाँ आटा 15% पे मिल जाए, रोटी 15% पे मिल जाए, बच्चे की फीस 15% पे मिल जाए। शर्म से डूब मरने को दिल करता है मेरा, आपको किसी को नहीं कह रहा। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।